दाऊ, दिन का दूसरा प्रहर समाप्त होने को है। चलिए हम चलकर राधा को ले आते हैं। कान्हा, कान्हा, तुमने राधा को कहीं देखा? वो कहीं नहीं मिल रही। हमने उसे पूरे वृंदावन में खोज लिया। जिसका भय था वही हुआ। कान्हा, ये किसका क्रंदन? और ये मार्ग में रक्त क्यों पड़ा है? आपकी ये दुर्दशा किसने की? प्रभु, एक महामायावी राक्षस देवी राधा का अपहरण करके ले जा रहा था। छोड़ो मुझे! मैंने कहा ना छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे दुष्ट दानव! ये तो माता लक्ष्मी के समरूप देवी राधा है। प्रतीत होता है ये राक्षस उनका अपहरण करके ले जा रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। ये कौन है जिसने मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न किया? मैं हूं दानव। तुम्हें मैं आगे जाने नहीं दूंगा दानव। उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने मुझ पर कई प्रहार तक किए। आपने राधा की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी माया नगरी में तुम्हारा स्वागत है राधा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुमसे विवाह करने के लिए। राधा, तुम मुझसे ही विवाह करोगी। जयदेव की जय, जयदेव की जय, जयदेव की जय। बचाओ 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 बचाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कौन हो तुम? हे राजन, ये दोनों बालक भी हमारे राज्य में बिना आज्ञा के विचरण करते पाए गए हैं। हमें संदेह है कि ये हमारे शत्रु अतिकाय द्वारा भेजे गए हैं। इन बालकों को अग्नि पुष्पों पर लिटा दो। आप हमारी बात तो सुनिए। जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम गुप्तचर हो, तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जयदेव की जय, जयदेव की जय, जयदेव की जय, जयदेव की जय। ये कैसे हो सकता है? ये अग्नि पुष्प कैसे बन गए? इस बार तुम नहीं बचोगे। रुको। जिन बालकों के प्रभाव से अग्नि भी पुष्पमाला बन जाए, ये साधारण बालक नहीं हो सकते। कृपया अपनी
वास्तविकता से परिचित कीजिए। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा हृदय जीत लिया। मैं नारायण हूँ और यहाँ बाल कृष्णा के रूप में अपनी सखी राधा को ढूंढने आया हूँ। और ये शेषनाग हैं जो बलराम के रूप में मेरे भ्राता हैं। मेरे समक्ष साक्षात विष्णु उपस्थित हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु, इस वन्य जीव को आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। राधा, सुना है तुम्हें उस कृष्ण पे अत्यधिक विश्वास है, किंतु आज मैं तुम्हारा विश्वास सदा के लिए तोड़ने वाला हूँ। फिर तुम समझोगे कि कौन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो तुम अपनी तुलना फिर कृष्ण से करने लगे। तुम्हारी अल्प बुद्धि पर तो मुझे दया आने लगी है कंपासुर। कृष्णा के चरणों की धूल से भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ कृष्ण का प्रेम और कहाँ तुम्हारा दुराचार। महाराज की जय हो। महाराज, हमें गुप्तचर विभाग से ये सूचना मिली है कि जल असुर का अंत करके कृष्ण ने बलराम को मुक्त करा लिया है। ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने जल असुरों का अंत कर दिया? संभव है। जहाँ कृष्ण हो वह असंभव भी संभव है। अकंपासुर, तुम क्या जानो कि कृष्ण क्या है? वो आकाश में पवन है, भूमि पर मिट्टी है और जल में शीतलता की भांति है। वो जिस ओर निकल पड़े मार्ग उस ओर खुल जाते हैं। बस, अब मैं और नहीं सुन सकता कृष्ण की प्रशंसा। राधा, तुम्हारा यह मान तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें अपना मुख तभी दिखाऊंगा जब मैं कृष्ण का अंत कर दूंगा। तब तो हमारी अंतिम भेंट है। तट पर अकंपासुर के सैनिक खड़े हैं प्रभु। प्रभु, अकंपासुर का सेनापति अपनी सेना के साथ आया है। प्रभु, ये क्या मायाजाल है? ये वही सैनिक हैं जो हमारे सामने हैं। कान्हा, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सी सेना वास्तविक है और कौन सी सेना माया से निर्मित। किससे युद्ध लड़ना है हम ये कैसे जान सकते हैं? जयदेव, आप बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे जल में फेंकिए। जिन सैनिकों पर जल का प्रभाव नहीं हुआ वे मायाजाल हैं। आक्रमण इधर ही करना है। साथियों, आक्रमण! आक्रमण!
सर्कल करती जा रही है, किंतु अकम्पासुर कहाँ है? कृष्णा, अब तक मैं यही सोच रहा था कि तुम मेरे सैनिकों के साथ लड़कर मारे जाओ, किंतु तुम्हारे प्रति राधा का अभिमान देखकर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अब अपने हाथों से मारूं, जिससे वो माननी राधा तुम्हारा नाम लेना तक भूल जाए और सदा के लिए मेरी हो जाए। निस्संदेह तुम सृष्टि की समस्त बाधाओं को भेद सकते हो, किंतु इस ब्रह्मदेव के दिए हुए कवच को नहीं। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र इसके पार तक नहीं जा सकते। आओ कृष्ण, मैं तैयार हूँ। आओ अकम्पासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो। कृष्णा, देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष शिथिल पड़ गई। कान्हा, ये अकम्पासुर तुम्हारे शस्त्रों से मर क्यों नहीं रहा है? ये क्या? राधा को यह सत्य कैसे ज्ञात हुआ? कान्हा, मार डाले इस दुष्ट को, अंत कर दो इसका। अकम्पासुर, आशा है कि इस कवच की भांति तुम अपने दुर्गन को यही इस युद्ध क्षेत्र में छोड़कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के दुर्गुण इस जन्म तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो तुम ही थे जिसने रावण जैसे पराक्रमी राजा को अनुचित राय देकर उसकी बुद्धि का विनाश किया था। लंकेश, आपको अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहिए। इससे बड़ा राम का अपमान हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा उस वनवासी राम की पत्नी सीता का अपहरण। मैं लंकेश, दशानन रावण। तुम्हारे कारण ही मुझे राम रूप में रावण की त्रुटियों का दंड, उसका अंत करके देना पड़ा था। हमारे विचारों से हमारा कर्म और हमारे कर्मों से हमारा भाग्य निर्मित होता है।
जो विचार तुमने रावण के मस्तिष्क में बोया था वो इस जन्म में वो तुम्हारे पापों का सघन वृक्ष बन गया है, जिस पर दुराचार, पर पीड़ा और अहंकार रूपी फल लगे थे। तुमने जब एक स्त्री का अपमान किया तो अबला से तुम्हारी ये दुर्गति हुई। और ये सत्य है कि जब जब स्त्री का अपमान होगा तब तब मैं उसके सम्मान को बचाने आऊंगा। और तुम जैसे दुराचारियों का नाश करूंगा। समय बदलेगा, युग बदलेगा, किंतु यह सत्य हमेशा अटल रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। अब केवल आपके पावन हाथों से मृत्यु पाकर मैं मोक्ष का प्रार्थी हूँ। तथास्तु। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की।